डेप्यूटी सीएम बनने पर राजी नहीं थे निशांत। अब मंत्री पद मिलने को लेकर के कैसे तैयार हुए नीतीश कुमार के बेटे निशांत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार की राजनीति को लेकर के अक्सर ये कहा जाता है कि आपको जब जब ऐसा लगेगा कि आप बिहार को समझने लगे हैं, बिहार की राजनेताओं को समझने लगे हैं, उसी क्षण बिहार में कुछ बड़ा बदलाव हो जाता है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है या फिर नेताओं का मिजाज जो है वो बदल जाता है। पलक झपकाते यहाँ पर नेता जो है दूसरे दल में चले जाते हैं और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बिहार की राजनीति को समझना संभव नहीं असंभव है। अब ऐसे में अगर हम आपको बताएं तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। ये कहा जा रहा है कि निशांत को मंत्री जो है वो बनाया जाएगा। नीतीश कुमार के बाद निशांत को लेकर के ये कहा गया कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर निशांत चलेंगे और ठीक उसी तरीके से वो काम भी करेंगे। बहुत सारे लोगों को उम्मीद भी है, उनके समाज के लोगों को, जदयू कार्यकर्ताओं को निशांत से कि निशांत आने वाले समय में बिहार को संभाले और फिलहाल जो वो यात्रा करे इससे कहीं ना कहीं लोगों से वो जुड़ने का भी काम कर रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात तो ये होगी कि वाकई वो लोगों से जुड़ करके लोगों के परेशानियों को कितने हद तक समझते हैं। लेकिन खास बात इसमें यह है कि निशांत जो है वो मंत्री पद के लिए कैसे मान गए, क्या वाकई इसमें सच्चाई है? आइए हम आपको विस्तार से ये जो पूरी जानकारी है वो देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे एवं जनता दल यूनाइटेड के नेता निशांत कुमार सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनने को राजी हो गए। पार्टी सूत्रों के हवाले यह जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार जो है वो हुआ। अब ऐसे में जदयू से जो संभावित मंत्रियों की सूची सामने आई उसमें निशांत का नाम भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के सीएम के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में पिछले महीने निशांत के डिप्टी सीएम बनने की अटकल जो है वो चल रही थी। हालांकि फिर खुद निशांत जो है इसको लेकर के तैयार नहीं हुए थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश के बेटे उप मुख्यमंत्री नहीं बने तो अब मंत्री बनने को कैसे राजी हो गए। जदयू के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट विस्तार को लेकर के जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जो है सुबह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से पटना स्थित आवास पर पहुंचे मिलने के लिए। संजय और ललन ने संभावित मंत्रियों की सूची नीतीश को सौंप दी है। इसमें निशांत का भी नाम शामिल है। संजय झा और ललन सिंह ने निशांत को मंत्री बनाने का सुझाव नीतीश को दिया। बताया जा रहा है कि पार्टी का एक कड़ा जो है निर्णय निशांत को लेकर के लिया जाएगा, जो कि सरकार में देखने को भी मिलेगा। निशांत ही भविष्य में जदयू का चेहरा जो है वो होंगे। ऐसे में कई नेताओं का मानना है कि उनका सरकार में रहना बहुत जरूरी है। अगर वे खुद पर पद नहीं बने रहते तो जनता की समस्याओं और मुद्दों का समाधान कैसे निकाल पाएंगे। इसलिए कैबिनेट विस्तार से पहले पार्टी के वरीय नेताओं ने मंत्री पद पर निशांत का नाम जो है वो सुझाया। अब नीतीश के बेटे को गुरुवार को मंत्री पद शपथ लेते हुए कई लोग जो है वो देखेंगे। समाचार एजेंसी जो है उनके द्वारा भी ये दावा किया जा रहा है कि निशांत जो है वो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे। जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने भी लगभग 2 दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बाद पिछले महीने पद से इस्तीफा दिया। वह राज्यसभा चले गए थे। नीतीश के इस्तीफे के बाद 15 अप्रैल को भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने एनडीए के सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री के पद पर उन्होंने शपथ ली और ऐसे में अब निशांत को लेकर के कहा जा रहा है कि निशांत जो है आने वाले समय में आपको बड़े पद पर दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार निशांत जो है वो मंत्री पद का शपथ ग्रहण करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।